नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ना कैसे आप एक्टिव डायरेक्टरीज को आप इंस्टॉल करें और कैसे आप इसको प्रमोट करें एज एन डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने विंडोज सर्वर को इंस्टॉल करा है और कैसे इंस्टॉल करने के बाद अब मैंने थोड़ा सा एक वॉक थ्रू दिया था आपको विंडोज सर्वर के बारे में, थोड़ा सा बताया था इसका सर्वर मैनेजर के बारे में, कहाँ से हम सर्विसेज वगैरह इंस्टॉल करते। तो आज बात करने वाले हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरीज ओएससीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको पहले समझना है कि भाई फॉरेस्ट क्या है, कंट्रोलर क्या है, डोमेन क्या होते हैं, और उसके अलावा और भी चीजें इसके बारे में जाननी है, कैसे ये कॉन्फ़िगर होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, तो या फिर इसको हैक कैसे करना होता है, तो उसके पहले आपको जानना पड़ता है कि कैसे ये इंस्टॉल होता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चल ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस सीरीज के अंदर और भी मैं विंडोज सर्वर पे काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर आपको हैक करना है तो जरूरी है उसके बारे में जानना, तो इसलिए थोड़ा सा देखते रहना, सीरीज को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया, ठीक है ना, मैं विंडोज के आइकन पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको विंडोज सर्वर मैनेजर। क्लिक करना है सिंपली। इसी सर्वर मैनेजर के अंदर आप सारे के सारे जितने भी सर्वर है वो सब क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने का दिख रहा होगा आपको, मेरे सामने ये चीज खुल गया है, ऊपर सा लोड हो रहा है। मैनेज का ऑप्शन आ रहा है ऊपर साइड में। मैनेज के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करना है। डायरेक्टली आप वहां से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे तब भी काम चल जाएगा, दोनों सेम तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा ऐड रोल्स एंड फीचर। यहाँ पे आने के बाद जो आपका सर्वर क्रिएशन का जर्नी है वो यहाँ से बिगिन हो जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आपको इंस्टॉलेशन टाइप क्या करना है, रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन करना है या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन करना है। तो जो हम एडी सर्वर हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसके अंदर हमें सिलेक्ट जो करना है वो है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। तो अब यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद अब ये बोल रहा है कि आपको सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। अगर मान लो आपके पास मोर देन वन सर्वर है तो बेसिकली आपके पास सर्वर का पूल होगा। पूल मतलब कि जहां पे मोर देन वन सर्वर अवेलेबल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दैट कि मुझे कौन से सर्वर पे अपने ये सर्विस को इंस्टॉल करना है। ठीक है ना, और अगर आपके पास कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे मुझे जो सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो करना है मुझे सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। जो सर्वर पूल से मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। और सर्वर पूल के अंदर मेरे पास अभी सिर्फ एक ही सर्वर है जो मेरा रन कर रहा है 192.168.220.133। ये आपके ही वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस होगा। आप भी कंडीशन में ये आईपी एड्रेस आपके वर्चुअल मशीन का आ रहा होगा, जो आपका विंडोज सर्वर का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। उसके सामने उसका नाम लिखा होगा, नेटबायोस नेम जिसे हम बोलते हैं, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पर क्लिक करने का तब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ना क्या करना है आपको, क्या क्या इंस्टॉल क्या करना है आपको। तो यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है, तो मैं अभी जो इंस्टॉल करने वाला हूँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो एक्टिव डायरेक्टरीज डोमेन सर्विस इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसके बाद जो आएगा वो क्या है कि हमें सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट भी से अच्छा रहे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा सेकंड वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करें, ऐड फीचर मैंने क्लिक करा। ठीक है ना जी, सारे फीचर्स को वो ऐड कर देगा, तभी जाके वो ऐड करेगा जब आप इसको अलाउ करोगे। तो मैंने ऐड फीचर पे क्लिक करा, अब ये इसको यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करा मैंने। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा अपना ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से आप और भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। दिख रहा होगा आपको एसएमबी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एसएमबी की बैंडविड्थ लिमिट सेट कर सकते हैं, एसएमटीपी सर्वर, एसएनएमपी सर्वर, टीएफटीपी सर्वर, टेलनेट क्लाइंट, मतलब दिख रहा है आपको इतने सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल, सारे फीचर्स हैं आपके विंडोज सर्वर के। ठीक है ना, आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अभी मुझे सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर ये बोल रहा है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरीज डोमेन सर्विसेज, तो बस मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब ये इसको इंस्टॉल करने पे लगा देता हूं मैं, अभी ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी देखा रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, तो अभी मुझे ये करना नहीं, टिक मार्क मत करना अभी आप, क्योंकि अभी इसको अपन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इंस्टॉल के ऊपर। अभी थोड़ा टाइम लेगा, मतलब से 1 से 2 मिनट मैक्सिमम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी। और उसके बाद ये जो है आपका नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। तो नेक्स्ट फेज में हम इसको डोमेन कंट्रोलर की तरह प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले आपको इस सर्विस को इंस्टॉल करना है। ठीक है ना, इस सर्विस को जो आपका एडी डायरेक्टरीज मतलब एक्टिव डायरेक्टरीज है उसको पहले आपको इंस्टॉल करना है और इसको फिर प्रमोट करना है एज अ डोमेन कंट्रोलर। अब क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए कि हाँ तपन सर यार ये क्या क्या चीजें रहती है। तो डायरेक्टली मैं डायग्राम पे लेकर आता हूँ। एक छोटा सा रैंडम डायग्राम मैंने सर्च करा है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एक सेकेंड, ये खुल गया है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं फटाफट इसको एक बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ना ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें रहती है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई अब जो मैं आगे टर्म यूज करने वाला हूँ, फॉरेस्ट यूज करने वाला हूँ, ट्री यूज करने वाला हूँ, तपन सर कहाँ जंगल झाड़ में घुस गए हो आप।
तो दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे सिक्योर आईडी DI का है ये, ठीक है ना, इमेज जो है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपके सामने दो तीन चीजें आ रही है। पहली चीज क्या है कि डोमेन आ रहा है, उसके अंडर में आप देखो यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी है, ट्री भी है और फॉरेस्ट भी। फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि पूरा एक ना मतलब एक फॉरेस्ट आपको पता होगा कि जहाँ पे बहुत सारे ना ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे टॉप लेवल पे जो एडी डायरेक्टरी के अंदर हायरार्की में टॉप लेवल पे होता है वो होता है फॉरेस्ट। तो पहले आप फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंडर में फिर क्या डोमेन्स आते हैं, बहुत सारे डोमेन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले अपन जो यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, मतलब अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं एज अ डोमेन कंट्रोलर, तो उस कंडीशन में पहले आपको बनाना पड़ेगा एक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डोमेन होते हैं और उन डोमेन्स में दिख रहा होगा आपको मल्टीपल डोमेन्स के अंदर यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, ठीक है ना, जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। और इसी के अंदर क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जिसका यहाँ पे OU होता है। समझ में आ गया आपको, तो हायरार्की समझ में आ गया होगा आपको। टॉप लेवल पे आ रहा है हमारे पास फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट के अंदर आते हैं हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं ना ट्रीज बने हुए हैं आपके, उनके अंदर डोमेन से जोड़ के ट्री बना रखे अपन ने। उसके बाद फिर हमारे पास वहां पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो हम इसके अंदर घुसने वाले नहीं है, अभी हम बात करने वाले फॉरेस्ट बना देंगे और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे उसकी चीजों के लिए, ठीक है। तो फटाफट में आता हूँ हमारे सर्वर के ऊपर, देखते हैं क्या कर दिया इसने। चलो ठीक है, चल रहा है भाई, अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये इंस्टॉल कर रहा है आपके सारे फीचर्स को, ताकि अब इसके बाद जैसे आप इस फीचर्स को इंस्टॉल कर देंगे तो आप अपने विंडोज सर्वर के थ्रू अपने सर्विसेज जो है वो होस्ट कर पाएंगे और आपको समझ में आ पाएगा कि एक्टिव डायरेक्टरीज जो है ना वो कंपनीज क्यों यूज करती है, मतलब इसका प्रिसाइजली मतलब क्या होता है। अगर कंपनी के पास ये ना हो तो क्या वो लॉगिन जो यूजर्स हैं अलग अलग सिस्टम्स में लॉगिन करते हैं उनको मैनेज कैसे करेगा। ये अगर मैं बात करूं, ये कंप्लायंस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मतलब अवाले तपन सर ये कंप्लायंस कहां से घुस गया इसके अंदर, बिल्कुल हाँ, आपको कंप्लायंस भी फॉलो करते हुए हम लोग हर कंपनीज में एक्टिव डायरेक्टरीज होती है। रीजन क्या है कि पहली बात तो आपको सारे यूजर को एक साथ मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, आपको अलग अलग मैनेज करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल रहता है कितने नंबर ऑफ यूजर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन और उनके डी रजिस्ट्रेशन पे, दोनों पे आप एक साथ काम कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी हेल्प से। भाई इसका बहुत बड़ा, बहुत है ना वास्ट यूज है। आगे हम बात करेंगे सीरीज के अंदर, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या यूज है। इवन ये कंप्लायंस के हिसाब से भी ये बहुत सटीक है और कंप्लायंस के हिसाब से भी ये रिक्वायर्ड है। कंप्लायंस क्या होता है अगर आप बोलोगे तो भाई मैं 27001 एक कंप्लायंस है, ISMS जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप चाहते तो भाई वो ही पढ़ा दो आप एक बार, ISMS कंप्लायंस, क्योंकि ये ऑडिट का काम होता है। तो अगर आप बोलेंगे तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो वो सारे कंट्रोल्स मुझे बताने पड़ेंगे आपको। अलग अलग डोमेन से उन डोमेन्स में मल्टीपल कंट्रोल्स है। आगे बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला उसके बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीम हो जाता है हमारा, ठीक है। अब दिख रहा होगा ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको व्यू इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस, और आगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन, ये मेरा नेटबायोस का नाम आ गया। इस पे भाई मेरा जो ये है जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, मुझे डोमेन कंट्रोलर बनाना है ताकि ये सारे डोमेन्स को क्रिएट करके कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। अभी अब और उसके लिए पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फॉरेस्ट, आपको पता है ये चीज। क्लिक करता हूं मैं, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, क्लिक करा मैंने। यहाँ पे क्लिक करना दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि आपको करना क्या। पहली बात तो देखो इसने डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन है ये, कि जब आप किसी एक्टिव डायरेक्टरीज को इंस्टॉल कर लिया, अब इसको डिप्लॉय तो करना पड़ेगा ना कहीं तो डालना पड़ेगा आपको इसको। सर्वर पे हम डाल रहे हैं तो डालते टाइम पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई ये जो आप डाल रहे हो, डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, इसके लिए आप कर क्या रहे हो, मतलब कि ये ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है उसके अंदर आप डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाह रहे हो। नहीं, अभी तो मेरा पहला फ्रेश इंस्टॉलेशन है, तो मुझे पता ही नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग डोमेन भी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा नेटवर्क में, तो वो तो ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपने फॉरेस्ट क्रिएट कर रखा है और उसमें अगर आप एक नया डोमेन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या ऐसा है कि नहीं, मैंने अभी तक फॉरेस्ट ही क्रिएट नहीं करा। और आपको पता है कि इमेज के अंदर अपन ने समझा था कि टॉप लेवल में मेरा फॉरेस्ट पहले क्रिएट होगा, उसके बाद जाके मेरे नीचे कुछ डोमेन्स वगैरह क्रिएट होंगे। तो बोला नहीं, वो भी मेरा ऑप्शन नहीं। तो थर्ड मेरा ऑप्शन क्या है कि भाई मेरे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट जो है ऐड करना है, ठीक है ना। अब ये फॉरेस्ट का नाम आप चाहो तो अपने हिसाब से जो भी आप चाहो तो कर सकते हो, मैं थोड़ा लॉजिकल नाम देने वाला हूँ इसका, एक मिनट की। तो फ्रॉड इसके ऊपर अपन डालते हैं अपना जो रूट डोमेन नेम है, ठीक है ना। तो मैं डाला हैकर ब्लॉग लोकल .local, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ है कि रूट डोमेन नेम। तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक इमेज दिखाता हूँ, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि ये रूट डोमेन नेम होता क्या है। तो थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो दिख रहा होगा आपको डोमेन ट्री जो होता है, उस ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ना रूट डोमेन होता है, जैसे मान लें देखा है यहाँ पे mcse.com, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास चाइल्ड डोमेन होता है जो आपको सब डोमेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के आप मल्टीपल डोमेन्स के साथ में सब डोमेन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं, पहले रूट डोमेन डिसाइड कर लिया मैंने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हैकर ब्लॉग, ठीक है ना। तो हैकर ब्लॉग मैंने डाल दिया, तो हैकर ब्लॉग .local आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पे अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लोड होने के लिए। उसके बाद फिर आपको डोमेन कंट्रोलर के ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना। तो दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर आ गया हमारे पास, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल आ गया, विंडोज सर्वर 2016, ठीक है ना।
और अगर आप देखें इसके आगे दे नहीं रखा है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे 2016 ही बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। साथ में आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है, डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड का पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप कोई भी लॉजिकल एक पासवर्ड दे दो, ठीक है, मैंने कि यहाँ पे डाल दिया है पासवर्ड, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, कुछ नहीं करना। और उसके बाद अब यहाँ पे एक ना डीएनएस का थोड़ा सा ये एक एरर थ्रू करेगा आपके सामने, तो लीव इट एज इट इज, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा आपको सिस्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नेट बायोस का जो मेरे सिस्टम का नाम है अपने आप ले लेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ये अपने आप उसको रिट्राइव करना मेरे सिस्टम से, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने आप ये नेट बायोस का जो डोमेन नेम है वो निकाल लेगा, ठीक है। इवन अगर आप चाहो तो इसको, अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट, ये अपना एक बार ले ले, और टाइम लगेगा बिल्कुल। हैकर ब्लॉग आ गया, इसका ऑटोमेटिकली इसने ले लिया, क्योंकि हैकर ब्लॉग डॉट मैंने क्या दिया है, लोकल दिया है, तो वहां से उसने डोमेन ने उठा लिया कि मेरा हैकर ब्लॉग जो मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पाथ बोल रहा है, जो पाथ क्या होता है बेसिकली, कहां पे ये डेटा को स्टोर करेगा, तो उसके पाथ जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो पहला देगा आपको कि एडी का जो डेटाबेस रहना चाहिए वो उसका पाथ दे दिया उसने, तो देख रहा है विंडोज के अंदर एनटीडीएस के नाम से एक फोल्डर होगा, वहां पे आपको ये डेटाबेस मिल जाएगा आपको एडी का। साथ में अगर इसकी लॉग फाइल्स जो है वो कहां पे स्टोर होगी, तो वो भी इसी के अंदर होगा। उसके अलावा सिस वॉल्यूम फोल्डर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा वो भी इसने दे दिया। तो ये तीनों पाथ इसने बाय डिफॉल्ट ले लेगा आपके सिस्टम से, तो आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, और सामने ऊपर दिख रहा होगा टॉप पे आपको टारगेट नजर आ रहा होगा कि भाई विंडोज, और ये मेरा पूरा का पूरा आगे नेट बायोस का टॉप पे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने रिव्यू कर रहा हूं मेरे सारे ऑप्शंस को, तो जो आप अभी तक आपने जो भी चीजें ऐड करी है इसके अंदर आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे ये पाथ वगैरह आ गया आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा पाथ आ गया आपके, ठीक है। डीएनएस के बारे में अपन ने कोई इन्फॉर्मेशन अभी ऐड नहीं करा है यहाँ पे, और ये फॉरेस्ट फंक्शन आ गया यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016, और मेरा नेट बायोस का नाम आ गया, प्लस मेरा एक नया डोमेन इसने क्रिएट कर दिया है जो है hackerblog.local, ठीक है। चलिए ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा, और अब ये कुछ एरर दे सकता है। तो देखो अब यहाँ पे एरर जो दिया ना इसने, क्या बोला कि डोमेन कंट्रोल, देखो वेरिफिकेशन ऑफ अ प्री रिक्विजिट्स फॉर डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन फील्ड। तो देखो यहाँ पे इसने क्या दिया कि भाई यहाँ पे फेल्ड हो गया। अब ये एरर आपके भी आएगी आमतौर पे, जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करने या सीधे आप जाओगे एडी को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले ये बोलता है कि भाई आपकी कुछ प्री रिक्विजिट्स है, प्री रिक्विजिट मतलब कि इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको ये कुछ चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद जाके चलेगा। तो पहले ये क्या बोल रहा है कि योर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बिकम द डोमेन कंट्रोलर अकाउंट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डोमेन। तो जब आप न्यू डोमेन बनाने जा रहे हो तो उस कंडीशन में आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है ना वो बनता है आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो द न्यू डोमेन कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पासवर्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। तो भाई आपके पासवर्ड की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा वो, तो समझ में आ गया आपको। तो ऐसे एरर पढ़ना है और आपको अब इशू को रिजॉल्व करना है। तो अब ये सिंपली बोल क्या रहा है कि भाई मुझे एक पासवर्ड सेट करना है मेरे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, अगर शायद आपने नहीं कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने जस्ट अभी इंस्टॉल करा और मैं सीधे आ गया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बस ठीक है, अब जाना है मुझे वापस से यहाँ पे जाना और मुझे कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पासवर्ड सेट नहीं, तो मेरे कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर्स में जाके मैं सेट कर सकता हूँ इस पासवर्ड को, ठीक है ना। तो मैं कंट्रोल पैनल पे गया, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करा मैंने, तो यूजर्स पे क्लिक करने के बाद यूजर्स पे मैंने यूजर अकाउंट पे मैंने क्लिक करा। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैनेज अनदर यूजर्स, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो दिख रहा होगा मेरा लोकल अकाउंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ पासवर्ड, मतलब कि मैंने पासवर्ड बनाया नहीं, इसकी वजह से वो फेल हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे एक फटाफट मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपके अल्फाबेट, न्यूमेरिक और सिंबल सब आने चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक सा बना लो, कोई सा भी जो आपको लगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास आ गया चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, मतलब कि मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पे वापस से रीरन प्री रिक्विजिट्स चेक, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। तो देखो अब ये चेक कर रहा है वापस से, अगर सब सही है तो फिर ये आगे बढ़ेगा मेरे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो एक बार चेक कर लेते फटाफट, 2 मिनट लगेगा इसको चेक करने में, 2 मिनट तो नहीं, कम टाइम लगेगा, 15-20 सेकंड लगता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है और चेक करने के बाद आपके सामने आउटपुट आ जाएगा कि भाई कुछ और रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ध्यान दें, प्री रिक्विजिट्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा सर्वर इंस्टॉल करने वाले, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं ताकि आप अपने जितने भी यूजर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली ध्यान दे सके, ठीक है। अब दे दिया इसने कि ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, तो मतलब कि सिंपल सा काम किया कि भाई पासवर्ड आप सेट कर देना लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, अदरवाइज एडी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लोग स्किप मार देते स्टेप को, सीधे वो करके ही आते, तो फिर जो पहली बार करके इंस्टॉल करके जा रहा है ना एडी इंस्टॉल करने, उसके में एरर आएगा और उसको दूसरी वीडियोस के अंदर कभी दिखता नहीं है कि आपको ये डालना भी है, ठीक है। तो इसलिए अपन ट्राई करते हैं कि हर एक इशू को अपन एड्रेस करें ताकि पता चल जाए कि हाँ ये चीजें आपके सामने, इशू को आपके सामने रिजॉल्व करा जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अगर ऐसा इशू आएगा तो मुझे क्या करना है उस टाइम पे, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब जो मेरा है ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है मेरा कंप्लीट
हो जाएगा और रिजल्ट में आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका आपको एक्टिव डायरेक्टरीज इंस्टॉल करने का आपके सिस्टम के ऊपर। अगर आपने नहीं करा है, अगर आपने एडी के ऊपर आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो मेरे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप विंडोज सर्वर डाल के ये जो है प्रोसेस जरूर चखें एक बार, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इसमें यूजर अकाउंट्स बनाएं और क्या प्री रिक्विजिट्स इसके अंदर वॉक थ्रू मैं पूरा दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए कि एक्टिव डायरेक्टरीज जो है ना वो क्या है, कैसे वर्क करती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सब चीजें मैं कवर करूंगा मेरी आने वाली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आपको ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो, और साथ में कमेंट जरूर कर देना कि ना और भी इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं या नहीं आऊं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि ना इसमें और भी बहुत सारे विंडोज सर्वर अपना में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अगर आप इसको बनाने जाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये चीज अगर आप साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको विंडोज सर्वर तो है ना, देखो लिनक्स के लिए नहीं बोला क्योंकि लिनक्स में थोड़ी सी कमांड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हो सकता है कि सबके लिए यूजर फ्रेंडली हो ना हो, पर विंडोज सर्वर पे तो आपको करना बहुत जरूरत है। एक बार आप इसको कर लें तो उसके बाद फिर आप आराम से सर्वर को आपको चलाना आ गया तो फिर आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप अटैक करेंगे तो आपको पता है कि मेरा सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। सर्वर में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। इवन अगर आप सीएच कर रहे हैं तो सीएच में एक इनोमरेशन वाला चैप्टर है, उसको उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, क्योंकि वहां पे आप नेटवर्क के अंदर होस्ट हो रही सारी सर्विसेज को ही, जो सर्विसेज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, आप वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके अंदर इनोमरेशन चैप्टर के अंदर। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको, अगर आपने ये कर रखा है, ये बना रखा है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना कि हम ये टूल चलाएंगे तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें फॉरेस्ट समझ में आ गया होगा आपको, डोमेन का रूट डोमेन समझ में आ गया होगा, चाइल्ड डोमेन समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, और ये अभी ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, चल चलते थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, हो गया, दिख रहा होगा द सर्वर। एक मिनट, अब ये सिस्टम एक बार रीस्टार्ट मार रहा है क्योंकि ना आपका सिस्टम जो है इंस्टॉल हो चुका है रिमूव। ठीक है, तो बस रीस्टार्ट हो जाएगा मेरा सिस्टम और उसके बाद मेरा जो ये है एक्टिव डायरेक्टरीज प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। इसको आप जाके अपने डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं कि आपका एडी जो है ना वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अभी सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, अगर आप बोले तो 2 मिनट में रुक जाता हूँ, देख लेते हैं एक बार। उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज आप कमेंट में डाल देना अपने क्वेश्चन, सबके आंसर मैं दे दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या फिर आगे भी कुछ डाउट है आपको, तो आप डाल सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और शेयर जरूर करना 2-4 लोगों को अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी पहुंचे। इसको इंस्टॉलेशन जरूर करना, एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार आप वीडियो को देखोगे, समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन में क्यों यूज कर रहा हूँ, ये समझना भी बहुत जरूरी। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन के ऊपर थोड़ा डिस्क्राइब में बताऊँ क्या यूज है, और इमेजेस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आए कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं, एक बार ये थोड़ा सा लोड हो जाए और फिर पहुंचते हैं हमारे वापस से डैशबोर्ड पे। चलिए, हमारा जो सर्वर है वापस से रीस्टार्ट हो चुका है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो नज़र आ गया आपको यहाँ पे ऑल सर्वर्स नज़र आ रहे होंगे, ट्राई मैनेजर सर्विसेज विद एडमिन सेंटर। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ फटाफट एक बार। ठीक है, ये पूरा आ गया आपका। परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे दिखाएगा, जब ये सर्वर चलेगा धीरे धीरे तो परफॉर्मेंस भी नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको यहाँ पे। अब धीरे धीरे लोड होगा, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विंडोज़ के अंदर अपने एक्टिव डायरेक्टरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में पूरी चीज़ें। ठीक है, तो सारी सर्विस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि इसको कैसे आप प्रॉपर्ली, अब आगे और भी कॉन्फ़िगरेशन बची हुई है इसके अंदर कि भाई यूजर्स क्रिएट करें हम, कैसे मल्टीपल यूजर क्रिएट करने हैं, इसको डी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब चीज़ें, और उसके सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है इसके वो बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आप एडी सर्वर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो भी एक जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये जो सीरीज रहेगी अधूरी रहेगी। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। नजर आ गया आपको, दिख रहा होगा सामने यहाँ पे अब सर्विसेज आना शुरू हो गई। तो टाइम लेता है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डीएनएस का आ गया यहाँ पे, और ये एडी सर्वर का आ गया, तो इसके थ्रू आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका पूरा एडी सर्वर का इंस्टॉलेशन वगैरह। अब यहाँ पे पूरी चीज़ आपके आ जाएगी इसकी एडी के बारे में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोर्स करने के लिए एक और चीज फॉर्म दे रखा है ऊपर, जाके आप उसको भर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।